क्लास स्टार्ट करें बाबू। कल हम लोग कहां तक पहुंचे थे? DPP3 कंप्लीट हो गया था। DPP3 कंप्लीट हो गया था नहीं? DPP3 में कहां पर था बताइए? अरे DPP3 तो कंप्लीट हो गया था, DPP4 में चल रहा था। DPP4 चल रहा था और 16 तो बता दिए थे, 16 बता दिए थे। 17 से बाकी था अपना, 17 से बाकी था। देखते हैं 17, ये है DPP4, 17 है। 17 आपको क्लास में बताएं। देखिए 2k - 4 0 है, सो k = 2 होगा। एंड sin x प्लस cosec x, आपका k = 2 है। यहां से आपको sin x एंड cosec x दोनों 1 होंगे, एंड 1 का पावर एनीथिंग 1 होता है। सो sin nx प्लस cosec का पावर nx इज इक्वल टू 1 का पावर n प्लस 1 का पावर n इक्वल टू 1 + 1 विल बी 2। तो अभिषेक आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग 18 करते हैं। अच्छा का है, देखिए 18 में क्या कहता है? 18 में cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 3 है, जिसमें x आपका 0 से π/2 है। आपको पता है cos x का रेंज क्या है? देखिए cos थीटा का रेंज -1 से 1 है। तो इनका समेशन 3 कब होगा? लाइट हुआ जला दो। इनका समेशन 3 कब होगा? जब ये तीनों अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होंगे। सो इफ एंड ओनली cos x इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू cos 3x इक्वल टू 1, so x is equal to 0, and this time sin x, sin 2x, sin 3x everything is 0। तो इनका समेशन क्या होगा? इनको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? 0। 0 को आप 3 बार क्या 5 बार भी जोड़ते तो भी वो 0 होता। अच्छा आपको समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 देखते हैं। ओके, में देखिए आप YZ से अगर डिवाइड कीजिएगा तो पहला वाला x sin 3 थीटा cos 3 थीटा बाई z प्लस cos 3 थीटा बाई y होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है x sin 3 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 3 थीटा बाई y प्लस 2 sin 3 थीटा बाई z। ये हमारा सेकंड है। थर्ड में देखिए यहां भी XYZ से
yz से डिवाइड कीजिए, yz से डिवाइड कीजिएगा तो x sin 3 थीटा इक्वल टू 2 cos 3 थीटा बाई y प्लस cos 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा बाई z। एक बार आप इतना चेक कर लीजिए, फर्स्ट में एंड थर्ड में yz से डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। अब हम लोग वेरिएबल को हटाएंगे, x को गायब करेंगे। कैसे गायब कर सकते हैं देखिए, आप सेकंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट, ये कैंसिल हो गया, 0। y में देखिए 2 cos में एक cos माइनस होगा तो cos 3 थीटा बाई y, एंड इसमें ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 sin 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा बाई z। ये मेरे को फोर्थ हो गया। अब आप क्या कीजिए, सेकंड में फर्स्ट थर्ड में सेकंड को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, लेकिन ऐसा करने से थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप ऐसा कीजिए, थर्ड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इधर 0 हो गया, इसमें से ये घटाइएगा तो cos 3 थीटा बाई y, और इसमें ये सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो प्लस sin 3 थीटा बाई z। अब आप कहिए फ्रॉम 4 एंड 5 y बाई z कितना होगा, तो सोचिए, या फिर ऐसे सोचिए, इन दोनों में cos 3 थीटा बाई y कितना है। फोर्थ में आइए तो ये इस साइड में आएगा तो cos 3 थीटा माइनस 2 sin 3 थीटा बाई z, और इसको इधर कीजिएगा तो माइनस sin 3 थीटा बाई z, ठीक है। तो आप z और z को कैंसिल कीजिएगा तो इन दोनों में सॉल्व होगा, तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू, ये इधर गया तो sin 3 थीटा, cos से डिवाइड दीजिएगा तो tan 3 थीटा इक्वल टू 1। अब आप सोचिए, आपका थीटा क्या था, 0 से पाई था, ठीक है, 0 से पाई था, तो आप यहां पर tan 3 थीटा का ग्राफ बना सकते हैं, tan 3 थीटा का ग्राफ बना सकते हैं। दो लोग और है अभी, एक मिनट, tan 3 थीटा इक्वल टू 1 है। आप लोग बाहर कैसे चले जाते हैं, tan 3 थीटा 1 है तो आप इसका ग्राफ बनाइए, ये π/2 तक होगा, ये पाई है, ये 2 पाई हुआ, ये 3 पाई हुआ, 0 से पाई, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका y इज इक्वल टू tan 3x का ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल टू tan 3x का ग्राफ है, और इसमें y इक्वल टू 1 ड्रा कीजिए, y इक्वल टू 1। अब आप बताइए कितनी जगह ये कट किया, 1 2 3, कितनी जगह कट किया, 3 प्लेसेस पे, तो अपना सोल्यूशन कितना होगा, 3 सोल्यूशन होगा।
और अगर हमको ये पूछे कि थीटा का वैल्यू निकालिए, तो देखिए हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू निकालिए में यहां से करेंगे 3 थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड पाई प्लस पाई बाई 4 2 पाई प्लस पाई बाई 4। अब आप यहां से थीटा निकाल लीजिए। ओके, अब आप थीटा निकाल लीजिए। ये इस तरह से आपको, हाँ पीयूष देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में वाईजेड से डिवाइड किए, थर्ड इक्वेशन में वाईजेड से डिवाइड किए, सेकंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके ये हटा दिए एक्स, और वाई और जेड में रिलेशन आया, दैट इज रेशियो आया। फिर थर्ड में फर्स्ट को घटाने से ये एक्स फिर से गायब हुआ और वाई एंड जेड में फिर से रिलेशन आया। दोनों में देखिए cos 3 थीटा बाई वाई है, cos 3 थीटा बाई वाई को हमने एक तरफ लिखा, इसको इधर, इसको इधर, जेड कैंसिल हो जाएगा तो इतना बराबर ये, तो इसको इधर कीजिएगा तो प्लस में sin 3 थीटा होगा, cos 3 थीटा से डिवाइड करने पे tan आपको 1 आएगा। यहां से आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आप ऐसे सोचिए, इस तरह से सोचा जाता है, थीटा मेरा 0 से पाई है तो 3 थीटा 0 से 3 पाई हुआ। सो जब आप ग्राफ बना रहे हो या जब आप यहां पर वैल्यू लिख रहे हो, आपको 3 पाई तक सोचना है, आप एक ही बार में कीजिएगा और आपसे सही बनेगा। ठीक है पीयूष, अब हो गया? पीयूष ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी का 20 भी था, ट्वेंटी था किसी का? हाँ 20 देते हैं। ठीक है 20 देखिए आप, देखिए 20 आपका साइन स्क्वायर थीटा का मैग्नीट्यूड क्या है? 0 से 1। ठीक है, समझ गए? सो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही इसका पावर इंक्रीज करेंगे, इसका पावर इंक्रीज करेंगे, वैल्यू मेरे को और छोटा होगा, वैल्यू मेरे को और छोटा होगा, इक्वल हो सकता है अगर हम 1 का पावर दें। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा मेरे को 0 से 1 के बीच में है, तो अगर इसका पावर 7 दे, इसका पावर 7 दे तो क्या होगा? ये थोड़ा सा और छोटा होगा। अब आप इनको ऐड कीजिए, इनको ऐड कीजिए, इस साइड में 0 है, इनको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? देखिए साइन 8 थीटा प्लस कॉस का पावर 14 थीटा लेस देन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से साइन का पावर 8 थीटा प्लस कॉस का पावर 14 थीटा का रेंज 0 से 1 आएगा, 0 से 1 आएगा। अब आपको हम एक खास चीज बताते हैं। ऐसे तो हमने ये लिख दिया, अगर इस क्वेश्चन में परफेक्शन के साथ पूछा जाए, परफेक्शन के साथ पूछा जाए या क्या यही सही है, तो हम कहेंगे नहीं, ये पूरा सत्य नहीं है। क्यों पूरा सत्य नहीं है? ऐसा कोई एंगल नहीं, ऐसा कोई एंगल नहीं जिसमें ये दोनों एक ही समय पे 0 हो।
एक ही समय पे जीरो हो ऐसा कोई एंगल नहीं, सो कभी भी ये जीरो के बराबर नहीं होगा। सो एक्चुअल आंसर जो होगा वो जस्ट जीरो से एग्जैक्ट वन होगा। आपका जेई मेन में जीरो के बराबर भी चल सकता है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको जेई एडवांस में देगा तो नहीं चलेगा। जेई एडवांस का आंसर ये होगा। ठीक है, अच्छा है, आगे बढ़िए। यहां तक क्लियर है? अच्छा है, इसमें ट्रू लिखा हुआ है, हम देख चुके हैं, बट एक्चुअल आंसर नो होगा, फॉल्स होगा। ये फाइनल आंसर ये है। ठीक है, और ये गिवन आंसर में शामिल है। सो मल्टीपल चॉइस में हमको यस कहना होगा। DPP5 आप लोगों ने बनाया था, DPP5 आप लोगों ने बनाया है क्या? ठीक है, तो DPP5 शुरू करते हैं। ठीक है, DPP5 1 2 3 3 अच्छे का है। आप क्या कीजिए, पहले cos 2a निकाल ही लीजिए। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan ए आपका कितना था? tan ए आपका 1/2 दिया है, तो 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4, यहां से ये 3/4 आएगा और ये 5/4, ये कैंसिल हो गया, सो विल बी 3/5। अब हमें साइन में देखना होगा कि साइन का वैल्यू 3/5 कब आएगा। पहले हम लोग साइन बी देखेंगे, तो tan चूंकि है 1/3, तो साइन तो 3/5 होगा नहीं। अब हम लोग साइन 2b को चेक करेंगे। साइन 2b क्या होगा? 2 tan b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। ओके, तो देखिए 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/9, ये क्या देगा? 2/3 होल डिवाइडेड बाई 10/9। आपको 2 से कैंसिल करेगा 5 हुआ, 3 से कैंसिल करेगा 3 हुआ, सो फाइनली 3/5। तो हमने क्या पाया कि ये दोनों बराबर है, सो मेरा cos 2a जो है वो sin 2b के बराबर होगा। सो अननोन लैम्डा था यहां पर, सो लैम्डा बराबर 2 होगा। तो अच्छे, आप देखिए इसको, हो गया। ओके, अच्छा एक चीज बताइए, क्या ये मस्ट था कि साइन 2b में ही ये आ जाता? नहीं, ऐसा हो सकता था कि साइन 3b पे हमको ये आता, तो पहले हम साइन 2b चेक करते हैं एंड देन साइन 3b चेक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। यहां पर थोड़ा सा कम काम किए हैं आर्या ने। देखिए आप, अगर हम लोग 4 में कहे कि थीटा मेरे को 3π/4 माइनस से है और फाई मेरे को
3π/4 माइनस बी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता आर्या कि गिवन क्वेश्चन cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी है? और अगर है ऐसा तो ये मेरे को cos A प्लस बी का फार्मूला है। थीटा फाई न करेंगे। गिवन क्वेश्चन ऐसा है आर्या, तो अब देखिए थीटा प्लस फाई दोनों को ऐड करने पे ये 3π/2 माइनस ऑफ ए प्लस बी हो गया। तो 90 का ऑड मल्टीपल है तो कॉस का साइन हो जाएगा। ओके, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 270 माइनस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के कारण कॉस निगेटिव, सो माइनस साइन ए प्लस। चेक कीजिए आर्या, हो गया। और आगे बढ़ते 5 6 7 8 5 है करना। 5 में क्या है? अरे एक्यूट एंगल है तो कॉस ए माइनस बी निकाल लेते ना। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होगा। ठीक है, और अब वैल्यू देखिए, कॉस ए 1/7, कॉस बी 13/14। सोचिए कॉस ए 1/7, ठीक है, पाइथागोरस से चलिए 1/7 तो ये कितना हुआ? 49 माइनस 1, 48 को 4√3, सो ये हो गया 4√3/7। कॉस भी गिवन है, साइन भी निकालना है, फिर से चेक करते हैं। एंगल बी 13/14, 13/14, तो ये वाला चेक करते हैं। 14 स्क्वायर 196, 13 स्क्वायर 169, आपको कितना हो जा रहा है? 72, दैट इज 3√3। तो ये आपको दिया 3√3/14। तो ये कितना देगा? नीचे है 14 सतह 98, ऊपर में 13, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, तो ये कितना हो गया? 49/98। सो कटने के बाद 1/2। विचार कीजिए, कॉस में 1/2 कब आता है? 60 डिग्री पे आता है। कॉस में 1/2 कब आता है? 60 डिग्री पे आता है। बोलिए निशांत। निशांत, इसको अच्छे से देखिए, वैल्यू रखना था। और आगे चले 6 7 8 8 तक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 10 10 है। देखिए 10 क्या कहता है? 10 को देखिए आप लोग,
10, 10 में क्या है, 70 डिग्री जो है वो 20 प्लस 50 के बराबर होता है। सो अगर हम tan दोनों साइड में लगा दे तो ये tan A प्लस B के फॉर्मूले पे ओपन होंगे, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, tan 70 माइनस tan 70 इंटू tan 20 इंटू tan 50 is equal to tan 20 प्लस tan 50। आपको पता है ना tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। सो उस मैकेनिज्म से आपका tan 20 एंड tan 70 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है। अब बचा माइनस tan 50, माइनस tan 50 को राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस tan 50 को राइट साइड में ले जाएंगे तो वो ऐड होके 2 tan 50 डिग्री बनेगा। और इस प्रकार से लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, लैम्डा का वैल्यू 2 बन गया है, ठीक है। बोलिए, हो गया। तो अब हम लोग 11 करेंगे, ठीक है। ये अक्षय बाबू का है, इन्होंने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं लगाया। आप देखिए अक्षय सर, आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को देखिए, साइन 2a प्लस बी अपॉन साइन बी, ये है 1/3 आपको, ठीक है। अब आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइए, साइन 2a प्लस बी प्लस साइन बी डिवाइडेड बाई साइन 2a प्लस बी माइनस साइन बी इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 3, ठीक है। सो अब आप साइन सी प्लस साइन डी लगाइए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहां करते हैं 2 साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बी कैंसिल हो गया और यहां पर 2 भी कैंसिल हुआ, साइन बाई कॉस ये tan है, tan a प्लस बी, साइन बाई कॉस डिनोमिनेटर में tan a है और यहां हुआ -2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो tan a प्लस बी आपको -2 tan a आएगा, इसको लेफ्ट में लाइए, 2 tan a प्लस tan a प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसको देखिए,
चेक कीजिए इसको ढंग से। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसका नाम है। हमने इसके एग्जाम्पल आपको कराए हैं। अच्छे, आपको समझ में आया ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो? अच्छा, लास्ट वाला नहीं, कहां पर देखिए, साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c+d/2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू होता है। साइन c माइनस साइन डी को 2 cos c+d/2 इंटू साइन c माइनस डी बाई टू कहते हैं। साइन 2a प्लस बी ऊपर में है तो जहां जहां उसको लिखे उसकी जगह 1 है, और साइन बी की जगह 3 है, प्लस ऊपर तो प्लस ऊपर। अब 2a/2 होता है a। साइन को कॉस जब नीचे करेंगे, कॉस को नीचे करेंगे तो साइन बाई कॉस tan a आया, तो tan a डिनोमिनेटर में बनेगा। और इस साइन को कॉस से भागा दीजिए, इस साइन को कॉस से भागा दीजिए तो साइन बाई कॉस tan हो गया। एंगल देखिए, 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b/2 a प्लस b, तो ये बनाया tan a प्लस b और ये बनाया है tan a नीचे जाके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए, लेफ्ट साइड में लाए, और कहां पे दिक्कत है? अच्छे, और कहां पे प्रॉब्लम है? हो गया, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 12 13 14 15 16 15 में राइट साइड को साइन और कॉस में कीजिए निशांत। जो चीज tan में दिया हुआ है ना, जो चीज tan में दिया हुआ है, आप उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम लीजिए, आपको डायरेक्टली लेफ्ट साइड आ जाएगा, सो के बराबर 1 बनेगा। तो निशांत इस प्रोसेस से आपको बन पाएगा क्या? ठीक है, पीयूष का है 16। ठीक है, 16 हम करके दिखा रहे हैं। देखिए 16 में क्या कहता है। 16 cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, हाँ, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। इसको देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, हम लोग माइनस साइन कॉमन लेते हैं, ठीक है, और ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में, क्या ऐसा हो सकता है? सो अब मेरे को क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद कीजिए क्या फॉर्मूला था, याद आया किसी को? ये था साइन ए
प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो आपका बीटा कैंसिल, यहां अल्फा कैंसिल। तो देखते हैं, cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा। तो ये cos ए माइनस cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी है, तो cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा cos ए प्लस बी। यहां से आप 2 कॉमन लीजिएगा तो आपको लैम्डा का वैल्यू 2 दिखाई देगा। तो 16 हुआ। पीयूष, पीयूष हो गया। आगे बढ़ते हम लोग। 17, 18, 19, 20, 20 है एक लोग का। 20 में देखिए समय बहुत कम बचा है, तो शॉर्ट में बता रहे हैं, tan अल्फा tan बीटा इसके रूट है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया एंड सम ऑफ द रूट हो गया। इसकी मदद से आप tan अल्फा प्लस बीटा को चेक कीजिए। जैसे ही आपको tan अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, आप इसकी मदद से पीबीएच थ्योरी की मदद से साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा और उसे पुट कर दीजिएगा। सपोज कर लीजिए अगर आपका बी ऑप्शन सही है तो ये p हुआ, ये q-1 हुआ, तो यहां अंडर रूट p स्क्वायर